नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल क्यूरोसिटी क्लब में स्वागत है। ठीक है, हमने इससे पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था कि वर्नियर कैलिपर में को कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वर्नियर कैलिपर में इंचेस को कैसे रीडिंग ली जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर है। एक बार फिर से हम इसके पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं एक्सटर्नल जॉ। ठीक है, इससे किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्सटर्नल पार्ट की मेजरमेंट ली जाती है। ठीक है, बट जो ये है इसे कहते हैं इंटरनल जॉ। ठीक है, इससे किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल अंदर की रीडिंग को लिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद ये आ जाता है आपका डेप्थ। ठीक है, जो गहराई होती है उसकी रीडिंग लेने के लिए हम इस डेप्थ बार का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये थे इसके पार्ट, और ये ये होता है लॉक स्क्रू। ठीक है, जब हम कोई रीडिंग लेते हैं तो वो रीडिंग हिल ना जाए तो हम इससे लॉक कर देते हैं। ये आती है आपकी मेन स्केल। ठीक है, ये आती है वर्नियर स्केल, ये भी और ये भी। ठीक है, ये वर्नियर स्केल होती है। ठीक है, तो का तो हमने पहले पढ़ लिया था। ठीक है, अगर आपको वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको वहाँ पे बहुत अच्छी डिटेल से बताया है। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पे रीडिंग लेनी सीखते हैं। तो जब हम कोई भी जैसे वर्नियर स्केल है ये, ठीक है, हमने कोई रीडिंग लेनी है तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि उस वर्नियर कैलिपर में कोई एरर ना हो। ठीक है, तो वो एरर कैसे चेक करते हैं? वो एरर चेक करते हैं कि जो ये वर्नियर स्केल की ज़ीरो है मेन स्केल की ज़ीरो से मिल रही है बिल्कुल लाइन कि नहीं। अगर लाइन मिल रही है तो कोई एरर नहीं है, अगर नहीं मिल रही तो एरर है, और अगर एरर होगा तो हमारी जो रीडिंग है वो डिफरेंट आ सकती है। ठीक है, उसकी जो रीडिंग है वो उसमें काफ़ी हद तक आपको वेरिएशन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो एरर चेक करना है तो हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, तो इसकी रीडिंग ले लेंगे। ठीक है, हमने देखना है कि जो इंचेस है उसमें रीडिंग कैसे ली जाती है। ठीक है, और अब इंचेस में हम देख लेते हैं कि आपकी जो एक्यूरेसी होती है वो होती है 0.001। ठीक है, वो भी हम देखेंगे क्यों होती है और वो कैसे आती है। तो ठीक है, सबसे पहले हम किसी एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का रीडिंग लेंगे कि जैसे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमने जैसे ये लिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें इंटरनल जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी रीडिंग भी इसी तरीके से लेनी है, इसी मेथड से लेनी है, और जो डेप्थ का होगा उसकी रीडिंग भी इसी मेथड से लेनी है। अब ये रीडिंग ही लेना, इसलिए हम इसको लॉक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको लॉक कर देते हैं। तो हमने इसमें इंचेस में निकालना है। ठीक है, अच्छा, हम इसकी थोड़ी सी स्केल के बारे में पहले देख लेते हैं कि जो ये इंचेस है ये इंचेस कहाँ है। ठीक है, तो ये जो इंचेस है ना, ये इंचेस है। जैसे ये ज़ीरो है ना यहाँ पे, तो ये इंच 1 इंच है यहाँ पर। ठीक है, 1 इंच है, 2 इंच यहाँ पे है। ठीक है, तो जो अब क्या है कि जो 1 इंच है इसके भी 10 बराबर भाग किया है इन्होंने। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 1, फिर 2, 4, 6, इसके बीच में एक पॉइंट और है। ठीक है, 10 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट लेते हैं। एक जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है तो सबसे पहले हमें मेन स्केल डिवीजन लिखनी है कि क्या आती है। तो मेन स्केल में हमें क्या लिखना है? ठीक है, कि इंचेस तो यहाँ एक है तो एक तो पूरा नहीं आया हुआ, तो ये देखते हैं अब ये कहाँ पर आया है, एक से पहले क्या है। तो अगर एक नहीं है तो ये जो ज़ीरो है यहाँ पे वर्नियर स्केल की ज़ीरो कहाँ मिल रही है? ये तो 8 हो गया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 4। तो ये 8 तो पूरे है, 0.8 पूरे और 9 भी आपको पूरे दिख रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं 9 पूरे है। ठीक है, 10 यहाँ 1 तक नहीं पहुँचा तो 9 तो पूरे है, तो हम लिख लेंगे 0.9। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन में हम लिख लेंगे 0.9। ठीक है, अब चलते हैं इसकी हम सब डिवीज़न की तरफ। ठीक है, सब डिवीज़न बोलते हैं इनको। जैसे जो ये 8 और 9 के बीच है, ये कितनी लाइन है? 1, 2, 3, 3 लाइनें हैं। ठीक है, अच्छा, इन 3 लाइनों का फंडा मैं आपको बताता हूँ कि 3 लाइनों का क्या मतलब है। जैसे 1 इंच है, 1 इंच 0 से 1 इंच मतलब 1 इंच से 2 इंच अगर है तो उसके बीच कितने भाग कटे हैं? 10 भाग। ठीक है, 10 भाग कैसे कटे? वो 0.1, 0.2, 0.9 के बाद आता है 1 इंच। ठीक है, तो अब इनके भी आगे सब पार्ट किया है, वो कैसे किया? जैसे 0.1 से 0.2 के बीच 4 लाइनें हैं यहाँ पे, 1, 2, 3 और चौथी आ जाती है 0.01 की। इसका क्या मतलब आ कि इसका मतलब ये होता है कि आपको इसको 100 भागों में बांटा गया आगे। ठीक है, 100 भागों में कैसे बांटा गया मैं बताता हूँ। अगर आपने फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ी होगी तो कैसे होता है वो कि एक भाग को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अगर
तो 1/4 कितना होता है, 25% होता है ना, 25%। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.1। तो मैंने पहले बताया था आपको कि 0.1 आती है इसकी वैल्यू। जैसे क्या कहते हैं, ये जो हमने लिख लिया पहले, जैसे 0.9 लिखी है, ठीक है। तो जो इसके सब पार्ट है आगे, तो वो क्या आएगी 0.01, 0.02, पर वो यहाँ पे नहीं आएंगे अभी। यहाँ पे तो 4 लाइनें लिखी है, अगर 0.01 लिखेंगे तो इस हिसाब से जो है मेजर नहीं कर पाएंगे, तो 1/4 लेना पड़ेगा हमें। तो वो कैसे लेंगे, वो लेंगे 0.025 का, ठीक है, वो लेते हैं हम। तो जो इसकी एक्यूरेसी गई ना एक लाइन की, यहाँ पे एक लाइन की वो गई 0.025, और 3 लाइनें हैं तो 0.075, और 4 लाइनें भी, तो तब बनता है 0.1 बनता है फिर, ठीक है। तो इसकी जो एक्यूरेसी आएगी वो कितनी आएगी, हमने देखो 0.9 तो ले लिया था यहाँ पे, ठीक है। बट उसके बाद देखो आप, ये जो लाइन है ना, ये कितनी क्रॉस कर रहा है ये, ठीक है, ये देखते हैं। तो ये जो 0 है, ये वाला 0, ये 2 लाइनें पूरी कर रहा है, तीसरे के पास ये जो है नहीं पहुँच रहा। तो 2 को क्या लिख लिया हम, एक लाइन की एक्यूरेसी कितनी थी 0.025, तो 2 की कितनी हुई 0.050, ठीक है। तो जो सब डिवीज़न आएगी वो आएगी 0.050, तो लिख लेते हैं वो हम। ठीक है, सब डिवीज़न भी अब हो गई है। तो अब चलते हैं हम वर्नियर स्केल की रीडिंग, ये वाली रीडिंग। जैसे हमने एमएम में पढ़ा था ना कि लाइनें मैच कौन सी करी है, वही चीज़ इसमें होने वाली है अब, ठीक है। तो अब हमने इसकी भी एक्यूरेसी निकालनी है। देखो हमने यहाँ मेन स्केल में तो हमने इसकी निकाल दी थी 0.025 करके, ठीक है, 1/4 कर दिया था हमने। पर जो वर्नियर की होगी ना, मैंने आपको बोला था कि 0.01 तक की एक्यूरेसी इसकी नहीं है। तो वो एक्यूरेसी जो है ना वो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे कहाँ तक लिखा है, 25 तक लिखा है ना। तो जो 0.025 है ना, उसके बीच की यहाँ पे है वो 0.01, 0.02, 0.003, 0.003 आएगा, ठीक है। तो ये आई वो एक्यूरेसी। तो जैसे हमने 0.050 लिख लिया है, तो उसके बाद भी आगे कितना आ गया ये यहाँ पे, ठीक है, वो देखना है अब हमने। तो हमने यहाँ पे लाइन देखनी है, देखो ये आधा दिख रहा है ना, आधा लगभग, तो मतलब ये कहाँ पे होगा, आधा 10 से 20 के बीच मिलेगी कि कोई लाइन, देखते हैं कि कहाँ जैसी मिलेगी, ठीक है, इतनी मिलेगी। तो जो लाइन मिल रही है वो मिल रही है 19वीं लाइन, ये वाली लाइन बिल्कुल एक्यूरेट मिल रही है, ये वाली लाइन, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ी गड़बड़ लग सकती है, बट ये लाइन ना यहाँ से बिल्कुल सही लग रही है ये। तो 19वीं लाइन, तो 19वीं लाइन का मतलब क्या हुआ 0.019, ठीक है, ये लिखनी है हमें जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है 0.019, ठीक है, 19, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है, ये कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है, एमएम से बहुत ज़्यादा इजी है ये। अब इसको जो हमें जोड़ देना है, ठीक है। तो क्या आई टोटल रीडिंग क्या आई हमारे पास, 9 का 9 उतरा, 5 और 1 6 आ गया, और जो है 9 का 9 आ गया 0.0, ठीक है। ये हमारे पास जो है टोटल रीडिंग आई। अब इसको देखते हैं हम, ठीक है, कि ये क्या चीज़ हुई। जो ऑब्जेक्ट था ना, मैंने बोला था आपको कि ये जो है एक से थोड़ा सा पीछे 0 है यहाँ पे, मतलब 1 इंच नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 इंच ये पूरा नहीं है, ठीक है। ये जो 6 9 आया, तो ये एक जो है ना ये पूरा नहीं मिला हुआ यहाँ पे। मैंने बोला था ना आपको ये जो 9 तो पूरा है, उसके बाद 2 लाइनें पूरी है, मतलब 0.050, मतलब 950 तो पूरा है। बट उससे आगे कितना है यहाँ पे हमारे को जो एक्यूरेट नहीं पता चल रहा था, तो हमने वर्नियर स्केल से देख के जो है पता चल गया हमारे को कि ये इतना है, ठीक है। तो आपको ये फंडा समझ आया, ये बहुत ईजी है, ठीक है। आपको इंटरनल भी ऐसे निकालना है ना, और डेप्थ पार भी ऐसे निकालना है, ठीक है। बट अब आपका जो है इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, ठीक है, वो समझ लेते हैं कि जो इस वर्नियर स्केल की जो है आपकी लिस्ट काउंट है 0.01, वो कैसे है, ये आपको बहुत इजी से समझ आ जाएगा। मैंने आपको बात की कि यहाँ पे जो 1 इंच है, ठीक है, वो उसके 1 इंच के कितने भाग किए गए, 10 भाग किए गए, ठीक है। तो 10 भाग का मतलब है यहाँ पे 10 लिख लो, ठीक है। और जो 10 भाग है, जैसे ये 10 भाग है, ठीक है, 10 भाग में भी एक भाग में, जैसे देखो हमने एक भाग में कितने भाग थी, 4 लाइन थी ना यहाँ पे, तो 4 लाइनों की कितनी थी, एक की थी 0.25 थी एक की, तो चारों की हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाली थी 1/4, तो कितना हो जाता है वो, ठीक है। 0.25 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, मतलब इसके भी 100 भाग किए गए हैं, ठीक है। तो 10 भाग किए गए थे 1 इंच के, तो उन जो 10 भाग थे उनके भी आके जो है 100 भाग किए गए हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो
कितना हो जाता है, वो हो जाता है 1000। मतलब कि 1 इंच, अगर 1 इंच है ना तो उसको जो है 1000 भागों में बांटा गया है, इतनी एक्यूरेसी है इसकी। तो अगर इसको हम क्या कहते हैं डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.001 इंचेस, वो वैल्यू आएगी। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो आएगी 0.001 इंचेस, ठीक है, इंचेस में। तो बहुत ही आसान था ये आपको समझना, ठीक है। तो आपको जो है मैं इसका लिंक भी दे दूँगा, MM में कैसे रीडिंग लेते हैं वो इसमें लिंक दे दूँगा आपको, ठीक है। वो आप देख लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। डेप्थ में कुछ नहीं है, उसमें जो है आपका ये जो बार है, ठीक है, वो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट में जो है सेट कर देना है। जैसे आपने ये सेट किया यहाँ पर, इसको अच्छे तरीके से जो है पूरा अंदर जाने देना है, और जो रीडिंग आएगी उसको यहाँ से लॉक कर देना है, और उसके बाद जो है रीडिंग ले लेनी है, ठीक है। और आपका इंटरनल का भी कुछ नहीं है, इसको भी आपको जो है इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो है सेट कर देना है, और उसके बाद लॉक करके जो है रीडिंग ले लेनी है। बहुत ईजी है, ठीक है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आगे से आगे शेयर कर दीजिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।